जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, ये क्लास आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित होने वाली है। यूपी पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है, बताया जा रहा है कि फरवरी माह में हो जाएगा और क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे आएंगे। क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, आप कंटेंट तो काफ़ी पढ़ लेंगे, तरह तरह के कोर्स खरीद कर बहुत अच्छे से आप सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को छोड़ोगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप हमारे चैनल पर आइए और डेली प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलेगा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर आज हम हिंदी से याद करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में पूछा है जो तोला ना जा सके। देखिए, जिसको तोला नहीं जा सकता उसको कहते हैं परिमेय। जिसको तोला ना जा सकता उसको कहते हैं अपरिमेय, लेकिन यहाँ पर लिखा है जो तोला जा सके उसको कहते हैं परिमेय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद देखिएगा आप, जो युद्ध में स्थिर हो। युद्ध में स्थिर कौन रहता है? युधिष्ठिर रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा आप, वह कवि जो तत्काल कविता करे। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको कहते हैं आशु कवि। इसके बाद देखिएगा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको कहते हैं विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। इसके बाद, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, निर्निमेष। नेक्स्ट, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, इसको रिक्त कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। मतलब कह देते हैं ना, जिसकी आशा ना की जाए और वो अचानक हो जाए तो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, अचानक। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। नेक्स्ट, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला होता है मितभाषी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आप, परंपरा से चली आ रही बात, जो बहुत पहले से चली आ रही है उसको कहते हैं अनुश्रुति। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो, अंकिचन। मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, अंकिशन। और जिसके पास घर न हो उसे कहते हैं अनिकेत। ठीक है, जो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है उसको कहते हैं असमर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सवेद से उत्पन्न होने वाला। सवेद से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वेदज। ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अपरिणीत शब्द के लिए वाक्यांश क्या है। मतलब जो अपरिणीत है इसके लिए वाक्यांश क्या होगा। देखिए, जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक है, अपरिणीत जिसका विवाह न हुआ हो, और जिसका विवाह हो गया हो उसको कहते हैं परिणीत। याद रखिएगा, उसको परिणीत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्निवार। ठीक है,
दुर्निवार के लिए जो वाक्यांश होगा, जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, दुर्निवार कहते हैं जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जिसका कोई शत्रु न हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। और जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजेय। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसके बाद देखिएगा आप, खोज करने वाला होता है अन्वेषक। ठीक है, खोज करने वाला अन्वेषक। ठीक है, जो किसी काम में अपना धन लगाता हो उसको कहते हैं निवेशक। ठीक है, जो किसी काम में धन लगाता हो उसको निवेशक कहते हैं। ठीक है, और जिसकी उपमा ना की जाए उसे कहते हैं अनुपम। याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आप, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ठीक है, गर्दन, जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। ठीक है, और जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसको कहते हैं पार्थिव। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जितेंद्र का क्या हो जाएगा, जो इंद्रियों को जीत ले। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, दिया है क्वेश्चन, वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में से सही चुनिए। ठीक है, यहाँ पर जो स्त्री अभिनय करे उसको कहते हैं अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करे उसको कहते हैं अभिनेता। इम्पोर्टेंट है। जो व्याकरण जानता हो, ठीक है, जो व्याकरण जानता हो वह व्याकरणिक नहीं होता, व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण। इसके बाद आँखों से परे, आँखों से परे होता है अप्रत्यक्ष, और आँखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। आँखों से परे अप्रत्यक्ष और आँखों के सामने प्रत्यक्ष। इसके बाद लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ के लिए शब्द हो जाएगा, देखिए लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यागत। इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट हो जाएगा अपने सहारे पर रहने वाले। जो अपने सहारे मतलब जिसको कह दे है ना कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो उसको कहते हैं स्वावलंबी। इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अप्रमेय, अप्रमेय के लिए वाक्यांश हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, और जो प्रमाण से सिद्ध हो सकता है उसको कहते हैं प्रमेय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, उसको कहते हैं हम संविदा। जैसे नॉर्मल सी भाषा में आप देखते होंगे कि वो बंदा संविदा पर जॉब लग गई, उसकी कितनी सैलरी 30,000, संविदा पर कितनी होती है? आधी या उससे कम होती है। ठीक है, तो संविदा का एक बाउंडेशन के तहत संविदा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जिसकी पहले से कोई आशा न हो। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अभी पढ़ाया था, पीछे आया था, अप्रत्याशित। ठीक है, और जिसकी आशा की जाए। चलिए आगे देखिए। इसके बाद देखिएगा आप, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको कहते हैं हम अध्यादेश। ठीक है, और जो संसद में पास राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद बनता है उसको कहते हैं अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसको कहते हैं प्रोषित पति का। ठीक है, प्रोषित पति का, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। नेक्स्ट अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, इसको कहते हैं दुराग्रही। दुराग्रही मतलब अनुचित बात, मतलब जो कोई बंदा कुछ नहीं करना चाहता और फिर भी उसे कोई बात कह रहा हो कि आप ये करे चले, तो उसको कहते हैं दुराग्रह। ठीक है, कुछ गलत करने का सोचना। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका मदिरा पीने का प्याला, चषक। इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीण कहते हैं उसको। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीण। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, उसको कहते हैं प्रत्युत्तर। ठीक है, जो फटाफट सवाल जवाब उत्तर करता हो। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। देख लीजिएगा आपने किसको दिया है वचन। नेक्स्ट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो, आकाशवृत्ति। नेक्स्ट मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। देखिए मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु, मुमूर्षु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जिसे अपनी जगह से अलग न किया जा सके, जिसे अपनी जगह से अलग किया जा सके, सॉरी इसमें दिया है अलग किया जा सके, इसको कहते हैं विस्थापित। और जिसको अलग न किया जा सके, अविस्थापित। ठीक है, इसके बाद बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसको कहते हैं दुर्भिसंधि। नेक्स्ट हो जाएगा कनिष्ठ और मध्य के बीच की अंगुली, कनिष्ठ का या मध्यमा के बीच की उंगली, इसको कहते हैं हम अनामिका। नेक्स्ट रहेगा आपका पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो या दाम, ठीक है, उसको कहते हैं दामोदर, जिसके उदर में दाम बांध दिया गया हो। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला होता है आपका, देखिए पीछे चलने वाला आपका होता है अनुगामी। ठीक है, पीछे चलने वाला होता है आपका अनुगामी। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो, उसको कहते हैं अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो उसको कहते हैं अमूल्य। नेक्स्ट रहेगा आपका थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसको कहते हैं मितहारी। ठीक है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतवेशी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहर्त। नेक्स्ट जो अपने पद से हटाया गया हो, उसको कहते हैं पदच्युत। नेक्स्ट देखिएगा जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, यानी कि इच्छा न हो, उसको कहते हैं निरस्पृहा, निस्पृहा। नेक्स्ट देखिएगा जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो, उसको कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखिएगा बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, उसे अजेय। मैंने बताया था आपको, जिसे जीता ना जा सके अजेय, अजेय। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास में इतना रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए डेली मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और किस टॉपिक पर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।